जीत का दावा बिल्कुल है। समर्थन सभी लोगों का मिल रहा है और एक एक लोग से मिल रहे हैं, एक एक घर जाकर मिल रहे हैं। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुयोग्य महिला है, उसी का नॉमिनेशन आज होना है। सबकी अपनी अपनी जो होती है तो वो अपना कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अब जब नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो देखिए, इमामगंज सीट से दीपा मांझी, जो कि संतोष सुमन की धर्मपत्नी है, संतोष सुमन बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जीतनराम मांझी की बहू हैं। जीतनराम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ पहुंची हैं नॉमिनेशन करने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। देखिए, दीपा मांझी पढ़ी लिखी हैं और पिछले दिनों जब उन्होंने हमसे खास बातचीत की थी, वो इंटरव्यू आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हाँ, चुनाव में तो लड़ाई होती है लेकिन मैं संघर्ष करना जानती हूँ, मुझे संघर्ष करना आता है। जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में वो जीत चुकी हैं, तो लोगों के बीच में रही हैं, लोगों के साथ रही हैं, जन सरोकार का काम किया है। वैसे में दीपा मांझी जब इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार हैं, वो नॉमिनेशन करने पहुंची हैं। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। दीपा मांझी अपने समर्थकों के साथ वहाँ पर, जीतनराम मांझी भी उनके साथ पहुंचे हैं। जीतनराम मांझी उनके ससुर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा समय में, उनका आशीर्वाद भी लिया है। जीतनराम मांझी क्या कह रहे थे और दीपा मांझी क्या कर रही है नॉमिनेशन के बाद, आपको दोनों की ही बात सुनवाते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में 2 वोट से हारने वाली है और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में बचपन से लीन रही है, वो कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुयोग्य महिला है, उसी का नॉमिनेशन आज होना है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए। आरजेडी भी वहाँ खड़ी हुई है, रोशन माल किस टक्कर है कि नहीं? हम नहीं समझते हैं कि कोई टक्कर वहाँ है, इसलिए कि इमामगंज में 2015 के पहले रोज केसेज, मुकदमा, बम, बारूद, गोलियां चलती थी, लोग रात में सोते नहीं थे। जब से हम वहाँ का विधायक हुए हैं, वहाँ आज शांति है। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हम भाई अब चैन की नींद सोते हैं। तो शांति व्यवस्था जो सबसे पहला काम था वो कायम कर दिया गया है। उसके अलावा विकास के अनेकों कार्य है, 1-2 कार्य कोई करता है तो गिनाता है, वहाँ तो हजारों कार्य हुआ है जिसका वहाँ स्थल पर देखा जा सकता है। जीत का दावा बिल्कुल है। समर्थन सभी लोगों का मिल रहा है और एक एक लोग से मिल रहे हैं, एक एक घर जाकर मिल रहे हैं। क्या मुद्दा है? कौन सा पिताजी दिन भर रहे उनके कार्यों को पूरा करेंगे? कौन कौन सा? देखिए, अगर हमें जनता चुनती है तो मेरा मुद्दा यही रहेगा, विकास का। जितना हो सके हम विकास का काम करेंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण हो, छोटे छोटे रोजगार देने का काम करेंगे। और शिक्षा के ऊपर है कि बड़ी कोई व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटी वगैरह हो, वो हम प्रयास करेंगे कि वो हम बनाए वहाँ। अच्छा, आरजेडी की भी हैं और जनसुराज पार्टी की वहाँ के खिलाफ वो लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जो होती है तो वो अपना कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। क्या मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा आपका क्षेत्र में जाएंगे, जनता को क्या बताएं, कौन सा काम करना है? देखिए, अभी वहाँ सबसे अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। चिकित्सा की वहाँ कमी है, तो हॉस्पिटल है लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है। कुछ अच्छा होना चाहिए कि ताकि लोगों को गया ना आना पड़े या फिर पटना ना जाना पड़े, उस तरह का व्यवस्था वहाँ हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, शिक्षा की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रोजगार, छोटा छोटा रोजगार दिलवाएंगे। बहुत सालों से आपके ससुर जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल दिया है ध्यान, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अभी वहाँ के लोग हैं भयभीत होकर रह रहे हैं। तो दोनों की बात हमने आपको सुनवाई है। अब इस लड़ाई में एक तरफ जहाँ इमामगंज की बात करें, वहीं राजेश मांझी इंडिया ब्लॉक की ओर से यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो देखना होगा इस टक्कर में क्या कुछ बातें छन कर आती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, चुनावी सौन में उतरी हुई है। तो देखना होगा किसका खेल बनता है। दीपा मांझी ने तो जीत के दावे किए हैं, उन्होंने कहा है कि संघर्ष है लेकिन मैं लड़ते आए हूँ। जीतनराम मांझी को भी अपनी बहू पर विश्वास है, वो जीतेंगी। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।